दोस्तों वैसे तो जियोपॉलिटिक्स में काफी कुछ चल रहा है। ट्रंप कभी टैरिफ घटा रहे हैं, कभी टैरिफ हटा रहे हैं, कभी बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जाके कुछ ना कुछ इंडिया के बारे में चाइना में बक के आ रहे हैं। States of India, eastern part of India, called Seven Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. लेकिन इन सभी चीजों के बीच में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हुआ है, उस जिसके बारे में मेरा कंसर्न उठता है, वो है वेस्ट बंगाल में राइट्स। जी हाँ, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट पास होने के बाद जिस तरह से वेस्ट बंगाल में दंगे मुर्शिदाबाद में भड़के हैं, वो एक कंसर्न है। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो में कोई भी धर्म जाति से ऊपर उठ के बहुत ही एक पैट्रियोटिक भावना से वीडियो को देखे। ऐसा कोई भी कमेंट ना करे जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को यहाँ पे हर्ट करता है। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक देशभक्त की तरह सोचें। अब सोचिए कि जिस तरह से ट्रंप इस समय टैरिफ हटा रहे हैं, घटा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चाइना को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच में पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट आया कि दिस इज द टाइम फॉर द इंडिया, जो उनका भी स्टेटमेंट रिलीज हुआ था, जिसपे काफी ज्यादा विवाद भी उठा, कई लोगों ने कमेंट भी किया कि स्टार्टअप इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहिए ताकि मैन्युफैक्चरिंग की चीजों को ला सके। धीरे धीरे सारी कंपनियां चाइना से अपना मैन्युफैक्चर हटा रही हैं। लेकिन सवाल है कि इस तरह के जो दंगे हो रहे हैं, ये वर्ल्ड में क्या इमेज बनाएंगे? सवाल ये बहुत बड़ा है। हालात ये है कि 3 लोगों का डेथ हो गई है, 150 से ज्यादा लोग पुलिस प्रशासन ने अंदर डाले हैं और कलकत्ता हाई कोर्ट को कहना पड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मांगनी पड़ी कि काइंडली डिप्लॉय द सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेस। आप सोचिए कि वैसे तो ये जो सिक्योरिटी है, पुलिस का मुद्दा है, ये स्टेट का मुद्दा होता है, लेकिन अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ऐसी सिचुएशन आ गई है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मांग सकती है, और यही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल है कि ये दंगे किस तरह का असर बनाएंगे। अब ध्यान से देखें तो ममता बनर्जी जी का भी स्टेटमेंट है कि व्हाई दिस राइट फॉर, ये दंगे आप क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जब मैंने पहले ही बोल दिया कि वक्फ बिल के अमेंडमेंट जो हैं वो वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होंगे। ऐसी कई सारी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं जो ममता बनर्जी जी स्टेट गवर्नमेंट में लागू नहीं होने देती हैं। उसके बाद भी ये वायलेंस क्यों? उनका तो कहना है कि खैर ये बीजेपी ने कराएगा, बीजेपी कहेंगे कि ये ममता बनर्जी जी ने कराया। लेकिन इन सबसे ऊपर हट के देखिए तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम चाहते हैं कि ट्रेडर्स हमारे यहाँ आए, ऐसे केस में तो हमें देश की एक अच्छी इमेज दिखानी पड़ेगी। सोचिए कि एक इन्वेस्टर आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाला है और तभी अचानक आपके यहाँ दंगे बवाल चलते हो, देश में शांति का माहौल हो, तो वो कैसे करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक मुझे कहीं देखने को नहीं मिल रहा। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि भाई हरियाणा अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहता है तो उसे लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करना पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि देश के स्टेट के अंदर आंतरिक शांति मैटर करती है। हाल ही में वेस्ट बंगाल बिजनेस समिट हुआ था जिसमें 4,40,595 करोड़ के ऑफर आए हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। लेकिन सोचिए आज जो इन्वेस्टर है, कल आज ये न्यूज देखिएगा तो कल को वो मना कर देगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट वेस्ट बंगाल में आने से रही, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, पब्लिक स्टेट के कंट्रोल में नहीं है, पुलिस के कंट्रोल में नहीं है। ये सारी चीजें इतनी खराब इमेज बनाती हैं जिससे कि इन्वेस्टर्स को और बंगाल को काफी घाटा होगा। तो यहाँ धर्म जाति से ऊपर उठ के सोचने की चीज है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी इमेज हम अपनी पेश कर रहे हैं देश वर्ल्ड में कि हम धर्म के नाम पे लड़ते मरते हैं। ऐसी चीजों के बारे में देखिए, इंडिया में किसी भी चीज के खिलाफ अगेंस्ट होने के कई तरीके हैं। धरना प्रदर्शन में बैठे, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सारे पीसफुल तरीके मौजूद हैं। तो फिर इस तरह के वायलेंस का क्या मतलब है? ये वायलेंस क्या दिखाता है? कहीं ना कहीं आप बांग्लादेशियों को एक मौका दे रहे हैं कि उनके बॉर्डर लाइन वेस्ट बंगाल में हलचल मची हुई है, वो ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ कर सकते हैं और ज्यादा वहां पे चीजों को टर्बुलेंस बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारी आर्मी को भी बॉर्डर सिक्योरिटी पे दिक्कत हो, क्योंकि मैक्सिमम बांग्लादेशी वैसे भी बांग्लादेश से इंडिया में आना चाहते हैं जहां बांग्लादेश की हाल है। तो इस तरह की सिचुएशन में ना हमारी ग्लोबल इमेज अच्छी बनती है, ना इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी इमेज बनती है। बॉर्डर सिक्योरिटी से लेके देश के लॉ एंड ऑर्डर में सब चीजों पे सवाल उठते हैं। जब सीएम कह रहे हैं कि रॉयट्स किस लिए है, तो फिर किस लिए है? अब ये सारे सवालों के जवाब एज ए वेस्ट बंगाल के पीपल आप हमें दीजिए। एज ए इंडियन पीपल व्हाट डू यू थिंक? रिलीजन से ऊपर हटके किसी भी रिलीजन को यहाँ गाली देके फालतू में कमेंट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मोटी मोटा कंसर्न मेरा ये है कि हम अपने देश की क्या इमेज कर रहे हैं। अगर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर हमें चाइना जैसा कुछ भी करना है, तो हमें इन दंगों से ऊपर आना पड़ेगा। इतने दंगे ये कहीं से कोई इमेज नहीं बना रहे हैं। बहुत लड़ लिया आप मंदिर मस्जिद के नाम पे, वक्फ बोर्ड के नाम पे लड़ रहे हैं। आप जाइए, उसको समझिए, लॉ को दिक्कत है तो कोर्ट में जाइए, धरने पे बैठिए। बट हथियार उठाना, किसी को मार देना, काट देना, तबाही मचा देना, ये कहीं ना कहीं बहुत इंडिया का खराब इमेज है। तो वेस्ट बंगाल कंसर्न इज अ वेरी बिग कंसर्न राइट नाउ इन इंडिया। आप इसको एक स्टेट की तरह नहीं, एक इंडियन की तरह देखें। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। इस कंसर्न पे बात होनी चाहिए। यू शुड रेज योर वॉइस, यू शुड कमेंट हियर, यू शुड शेयर दिस
कि वाई दिस इज गोइंग ऑन। मैं किसी न्यूज चैनल की तरह, मीडिया चैनल की तरह नहीं दिखा सकता, बट कंसर्न अभी भी मेरा वही है, क्या बंगाल ये इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ ला पाएगा इस तरह के सलूके पे? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। इस तरह की जानकारी के लिए टी पॉइंट अकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीवन।